नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए कल गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखे थे कि कैसे उनका परिचय हुआ था, कि उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक लिए हम लोग थोड़ा बहुत परिचय देखे थे। जो इम्पोर्टेंट है उसमें जैसे कि बिहार हुआ, उनसे संबंधित स्थान हुए, तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए कि बिहार है, पहला बिहार देखते हैं, बिहार में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो बिहार में ये ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि उनका जगह जगह पूछ देगा, जगह का मिलान करने के लिए दे देगा, या उनसे संबंधित राजाओं का मिलान करने के लिए दे देगा। तो देख लेते हैं एक बार एक नज़र में। जैसे कि जो वेड़वन है ना, वेड़वन जो बिहार है, बिहार यानी कि जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, वहाँ पे उपासना करते थे, पूजा पाठ करते थे, उसी को बिहार बोला जाता है। तो वेड़वन जो बिहार है वो राजगृह में है, और इसको किसने दिया था? तो बिंबिसार ने दिया था। जेतवन जो बिहार है वो श्रावस्ती में है, और इसे किसने दिया था? तो अनाथ या सुदांत एक व्यापारी था, उसका नाम आता है। पुब्बा राव श्रावस्ती में है, और इसको किसने दिया था? तो विशाखा ने दिया था। कुटाग्रशाला ये भी वैशाली में है, वैशाली में इसका नाम नहीं आता है कि किसने दिया था, ये भी व्यापारी ही दिए। व्यापारियों को बहुत ज़्यादा इस समय देखेंगे तो इस यहाँ पे इनके फॉलोअर हैं। फिर घोषित राम बिहार देखेंगे तो ये कौशाम्बी में है, उदयन ने इसको दिए थे। फिर अशोक रामा पाटलिपुत्र में है, इसका भी किसी ने व्यापारी ने दिया जिसका नाम नहीं है। तो वेड़वन राजगृह में है, बिंबिसार ने दिया। जेतवन श्रावस्ती में है, सुदान अनाथ ने दिया था। फिर उसे पुब्बा राव जो है श्रावस्ती में है, विशाखा ने दिया था। कुटाग्रशाला वैशाली में है, इसका नाम नहीं पता है। घोषित राम है जो कौशाम्बी में है, उदयन ने दिया था। अशोकाराम पाटलिपुत्रा में है, जिसका नाम नहीं पता है। ठीक है, ये घटनाओं से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी घटनाएं किससे संबंधित है। तो जैसे कि गर्भ में थे तो उसे हाथी से डिनोट किया गया है। जो जन्म इनका हुआ है तो जन्म एक कमल से डिनोट किया गया है। जब ये जवान हुए, आटा कट्टा हुआ है, तो एक तरह से देखेंगे तो गाँव में बोलते हैं ना कि कोई भी बोलता है कि सांड की तरह हो गया है, यानी कि जब यौवन हो गए तो वह सांड को डिनोट करता है। फिर गृह त्याग, जब घर छोड़े थे तो ये सांड को डिनोट करता है। जैसे कि महाविनिष्क्रमण जो बोले थे वहीं, तो वहीं सांड को डिनोट करता है। जब ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे बोध गया में, तो उसे शेर से डिनोट किया जाता है। जब ज्ञान का जो प्रसार कर रहे हैं, जब पहला उपदेश सारनाथ में दे रहे हैं, फिर उसके बाद विज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, तो उनके जो पैरों के चिन्ह हैं, जो पंजा है पैरों का, उसको दर्शाया जाता है। फिर महापरिनिर्वाण स्तूप से डिनोट किया गया है। ठीक है, कि स्तूप से कि इनका स्तूप बनाया जा रहा है, इनके मृत्यु पर इनकी हड्डियों से स्तूप बनाया जा रहा है। तो जब महात्मा बुद्ध के जब मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, तो वहाँ पे उनकी हड्डियों को एक तरह से 8 जगह पर स्तूप इससे बनाया गया था। ठीक है, उन 8 हड्डियों को अलग अलग राजाओं ने लेकर गए थे और अपने यहाँ स्तूप बनवाए थे। तो 8 स्तूपों को देख लेते हैं कौन कौन कहाँ लेकर गया है। तो जैसे कि इन्हीं के घर परिवार वाले कपिलवस्तु में लेकर गए थे इनकी हड्डियों को, यानी कि शाक्यगढ़ राज्य वाले कपिलवस्तु जो रुमन देवी वाला स्थान नेपाल में है, वहाँ पे इनके ससुराल वाले राम गाँव की कोली जहाँ से यशोधरा आती थी वो भी लेकर गए थे। फिर मगध नरेश जो अजात शत्रु है इस समय, वो भी ले गए थे। फिर लिच्छवी के गणराज्य के लेके गए थे। फिर पिपलाद जो आपका गोरखपुर में पिपली के जो मोरी वो गोरखपुर वाले क्षेत्र में रहते थे, तो वो भी लेकर गए थे, स्तूप बनवाए हैं। फिर अलकप्य के बुली हैं जो मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरपुर लीची वाला मुजफ्फरपुर, बिहार का लीची वाला मुजफ्फरपुर, वहाँ पे ये लेकर गए हैं, वहाँ पे स्तूप बनवाए हैं। फिर वेदी के ब्राह्मण भी इसको लेकर गए थे। उस समय ये नहीं था कि भेदभाव था, भेदभाव इस समय आपको दिखाई देता है, लेकिन इस समय इनके इतने फॉलोअर थे कि उस समय इनके प्रति बहुत ही प्रेम था लोगों में। तो ये ब्राह्मण भी कहाँ के थे? तो वेदी के ब्राह्मण थे, वो भी लेकर जाके स्तूप इनका बनवाते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो पावा के जो मल्ल हैं, वहाँ से आनंद आते थे, तो वो भी अपने यहाँ लेकर जाके और क्या बनवाते हैं? तो स्तूप बनवाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग जो पॉइंट आता है पेपर में उसको हम लोग देखते जाएंगे। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी जो शिक्षाएं हैं, जो
जो दुख है, दुख के प्रकार हैं, ऐसी ऐसी शिक्षाएँ और मान्यताओं से वीडियो लेकर आएंगे। उसमें आपको समझाएंगे कि कैसे इसकी शिक्षा ग्रहण किया जाता है इसका, और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।